हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजना यादव एंड वेलकम टू हिस्ट्री हब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 ड्रेनेज, जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टर्म 2 में आने वाला है। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो आज हम अपनी इस वीडियो में ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे कि इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसा है। ड्रेनेज का क्या मतलब है? ड्रेनेज से आप यहाँ पर ये मत समझिए कि जो आपके घर के बाहर नालियां हैं या नालों का पानी आता है या आपके घर के बाहर जो पानी बहता रहता है उसको ड्रेनेज बोलते हैं। हम यहाँ पे उसको भी ड्रेनेज बोलते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में उस ड्रेनेज की बात नहीं कर रहे हैं। और ये चैप्टर आपकी बेसिकली ड्रेनेज के बारे में है, जो बताता है ड्रेनेज का मतलब नदी, यानी कि जो नदियां हैं वो कैसे अपना जो रास्ता है वो बनाती हैं और कहाँ कहाँ से वो बहती हैं, इसका मतलब ये है। तो बात करते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे कि इसकी क्या डेफिनेशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ड्रेनेज। व्हाट इज ड्रेनेज? ड्रेनेज इज द नेचुरल और ड्रेनेज इज द नेचुरल और आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ अ सरफेस water and subsurface water from an area with excess of water। सबसे पहले तो आपको ये डेफिनेशन जो है याद कर लेनी है, क्योंकि ये आपसे डायरेक्टली पूछी जाएगी और 1 मार्क्स में ये आता ही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ड्रेनेज क्या है? ड्रेनेज इज द नेचुरल और आर्टिफिशियल रिमूवर, जो कि क्या करता है, सरफेस से वाटर को क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, और जितना भी सरफेस में, ठीक है, सरफेस मतलब पार्ट, एक पर्टिकुलर एरिया है, उसका कोई पार्ट है, उस पे जो है पानी गिरा हुआ है, तो वहां से उसको वो कैसे रिमूव करेगा, उसको बेसिकली हम ड्रेनेज बोलते हैं। ठीक है, तो ड्रेनेज इज द नेचुरल और आर्टिफिशियल रिमूवर ऑफ अ सरफेस वाटर इन सब सरफेस वाटर फ्रॉम एन एरिया विद एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है कि ड्रेनेज क्या है। ड्रेनेज एक नेचुरल और आर्टिफिशियल रिमूवर है जो कि सरफेस से क्या करता है, वाटर को रिमूव करता है। ठीक है, अब ड्रेनेज है क्या, डिस्क्राइब क्या करता है? तो बेसिकली ड्रेनेज जो है डिस्क्राइब करता है एक रिवर सिस्टम को। किसको करता है डिस्क्राइब? एक रिवर सिस्टम को, कि रिवर सिस्टम आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो आगे हम अभी रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम पहले ये कुछ जो इसके टर्म्स हैं उसको समझते हैं कि ड्रेनेज क्या है। ठीक है, ड्रेनेज एक रिवर सिस्टम है। रिवर सिस्टम में आती है बहुत सारी जो नदियां हैं वो कैसे अपना रास्ता बनाती हैं और कहाँ कहाँ से वो निकलती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आता है द ड्रेन एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम is called single river system is called drainage basin। तो ड्रेनेज बेसिन क्या होती है? बेसिकली जहां से एक सिंगल रिवर, मान लीजिए कि ये एक रास्ता है, ठीक है, और इस रास्ते से यहां से ये नदी आ रही है, तो ये जो एक सिंगल रिवर है ये क्या बना रही है? ये आपका बना रही है ड्रेनेज बेसिन। ये क्या बना रही है? आपका ड्रेनेज बेसिन बना रही है। ठीक है, तो जहां से, जिस रास्ते से, जिस मार्ग के द्वारा सिर्फ एक नदी प्रवाह करती है, एक नदी निकलती है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, उसी के बाद आता है यहां पर कि any upload any upland or a mountain separating two adjoining drainage is known as water divided। any अपलैंड, ठीक है, कोई भी अपलैंड है मान लो, या कोई भी माउंटेन है, इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये किया है, ये हो गया आपका माउंटेन्स। ठीक है, और अ माउंटेन सेपरेटिंग टू एडजॉइनिंग, अब यहां से भी कोई नदी निकल के आ रही है और यहां से भी नदी कोई निकल कर आ रही है। अब इसके बीच में अगर मान लो कोई पर्वत आ गया है, कोई माउंटेन आ गया है, तो उसने क्या कर दिया है, यहां से इस पानी को क्या कर दिया है, दो भागों में डिवाइड कर दिया है। क्या कर दिया है? दो भागों में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि यहां से ये ऐसे आ रही थी तो ऐसे जाती, लेकिन जब इसने यहाँ कर दिया है, यहाँ पे कोई एक पर्वत या माउंटेन आ गया है या कोई भी ऊंचा सा रास्ता आ गया है, तो उसने क्या कर दिया है, वाटर को डिवाइड कर दिया है। क्या कर दिया है उसने? वाटर को डिवाइड कर दिया है। अभी मैं आपको समझाती हूँ वाटर डिवाइड का मतलब, कि वाटर डिवाइडेड एक्चुअली होता क्या। तो वाटर डिवाइड में बेसिकली होता है कि मान लीजिए ये आपका क्या है, एक माउंटेन है, ये भी क्या है, आपका माउंटेन है। ठीक है, अब यहां से नदी निकल कर आ रही है, ठीक है, अब यहाँ पे कोई
हैवी पत्थर हो गया है या कोई माउंटेन ही मान लो, अब उसको रास्ता नहीं मिला, यहाँ पे आके वो नदी के आगे टकरा गई, तो वो वाटर का फ्लो क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा और इस तरफ हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड वाटर डिवाइड, दिस इज कॉल्ड वाटर डिवाइड। समझ में आ गया कि ड्रेनेज क्या होता है? ड्रेनेज का मतलब होता है एक रिवर सिस्टम, कि नदियां अपना रास्ता कैसे बनाती हैं, नदियां कैसे निकलती हैं, इसके बारे में। और ड्रेनेज बेसिन होता है कि जहां से एक सिंगल नदी रास्ता बनाती है या सिंगल नदी निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। और कोई भी ऐसा अपलैंड या कोई भी सेपरेट माउंटेन जो दो नदियों को, मतलब एक ही नदियों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वाटर डिवाइड। उसको क्या बोलते हैं हम? वाटर डिवाइड। उसको क्या बोलते हैं हम? वाटर डिवाइड। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा, हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, कि इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसा है। इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसा है? तो जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है वो बेसिकली कैसा है? इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। द इंडियन रिवर्स आर द इंडियन रिवर्स आर द इंडियन रिवर्स आर The Indian rivers are divided into two major groups. कितने ग्रुप्स में डिवाइड है? टू मेजर ग्रुप्स में डिवाइड है। तो कौन कौन से में है? सबसे पहला आता है आपका हिमालयन रिवर, उसके बाद आती है आपकी पेनिनसुलर रिवर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया रिवर्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आप क्या बताएंगे कि इंडिया के जो रिवर्स हैं, रिवर सिस्टम है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आता है आपका हिमालयन रिवर, दूसरा आता है आपका पेनिनसुलर रिवर। तो हिमालयन रिवर्स वो होती हैं जिनका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? जिनका ओरिजिनेशन आपके हिमालय से होता है। तो rivers are originating from Himalayas are known as द हिमालयन रिवर्स। ठीक है, हिमालयन रिवर्स का उद्गम जो है कहाँ से हुआ है? हिमालयन से हुआ है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? हिमालय रिवर बोला जाता है। ठीक उसी तरह से जो पेनिनसुलर रिवर्स है उसका ओरिजिनेटेड कहाँ से होता है? उसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? तो उसका जो ओरिजिनेशन है आपके पेनिनसुलर प्लेटू से होता है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार से होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय नदियां बोलते हैं, पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया अच्छे से? इतना समझ में आ गया अच्छे से? तो अब नेक्स्ट में चलते हैं, हम अपना इसके बारे में जानते हैं कि आखिर में हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर होती क्या है। तो हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में सबसे बड़ा डिफरेंस आता है आपका किस बारे में? सबसे बड़ा डिफरेंस आता है कि जो हिमालयन रिवर्स है वो क्या है? वो पेरेनियल है। वो क्या है? पेरेनियल है। पेरेनियल का मतलब होता है फ्लो ऑफ ऑल ईयर, यानी कि इसमें वर्ष भर पानी रहता है, जिसके कारण ये वर्ष भर क्या करती है? बहती रहती है। ठीक है, इसी तरह से दीज रिवर रिसीव्स वाटर फ्रॉम, और इसमें पानी आता कहाँ से है? ये पानी रिसीव कहाँ से करती है? तो ये जो वाटर रिसीव करती है वो कहाँ से करती है? वाटर रिसीव्स फ्रॉम रेन्स एज वेल एज द मेल्टेड फॉर्म ऑफ स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स। ये कहाँ से करती है अपना पानी? वर्षा के जल से, और जो कि माउंटेन्स की बर्फ होती है वहां से ये क्या करती है? अपना पानी रिसीव करती है, यानी कि पिघली हुई बर्फ से इसको क्या मिलता है? पानी मिलता है। उसी हिसाब से वर्षा के जल से इसको पानी मिलता है, तो ये क्या करती है? इसमें साल भर पानी भरा रहता है, जिसके कारण क्या होता है? ये पूरे वर्ष भर बहती रहती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालयन रिवर्स पूरे वर्ष भर उसमें पानी क्यों रहता है, तो आप क्या रीजन बताएंगे? दीज रिवर रिसीव्स वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो। ठीक है, यानी कि जो कि बर्फ पिघल रही है, पहाड़ों से जो बर्फ पिघलती है उसके रूप में जो पानी इसको मिलता है, उससे इसको क्या मिलता है? पानी मिलता है, जिसकी वजह से ये हमेशा जल से भरी रहती है। दूसरा इसका रीजन आता है रेन, वर्षा के जल के कारण ये हमेशा क्या कहती है? पेरेनियल फॉर्म में रहती है। ठीक है, उसी के तरह आता है आपका हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेस फ्रॉम देयर सोर्सेस टू द सी। लॉन्ग कोर्स का मतलब हो गया, कोर्सेस से यहाँ पे ये मत समझिएगा कि आप जो कोर्स पढ़ते हैं उसके बारे में बात हो रही है। कोर्स का मतलब होता है इसका
किनारा, ठीक है, यानी कि ये कहाँ तक अपना आपको जो है फैला सकती है, इसका फैलाव, इसका एक एरिया कहाँ तक आता है उसको बोलते हैं कोर्स, ठीक है। तो इसका जो हिमालयन रिवर्स का जो कोर्स है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, कहाँ तक होता है, सी तक होता है, ठीक। उसी तरह से हिमालयन रिवर्स क्या फॉर्म करते हैं, द हिमालयन रिवर्स फॉर्म meanders, oxbow lakes and many other depositional features in their flood plans, यानी जो बाढ़ प्रभावित यानी बाढ़ के जो मैदानी इलाके होते हैं वहां से ये क्या करती है, वहां पे ये किसका फॉर्मेशन करती है, वहां पे ये फॉर्मेशन करती है आपके मेंडियर्स बनाती है, ऑक्सबो लेक्स बनाती है और डिपोजिशनल फीचर्स जो है वो इकट्ठे करती है, ठीक है। तो ये तीन चीजों के बारे में आप याद रखेंगे हिमालयन रिवर्स में, कि ये मेंडर बनाती है और ऑक्सबो लेक बनाती है और डिपोजिशनल्स को क्या करती है, वो इकट्ठा करती है, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या हो गया आपका, ये बेसिकली आ गया आपका हिमालयन रिवर्स के फीचर्स। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आपका किसके बारे में, वो हम पढ़ेंगे आपका पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, ठीक है। तो पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में अब हम जानते हैं कि पेनिनसुलर रिवर्स क्या होती है, दे आर सीजनल, यानी कि ये कैसी होती है, सीजनल होती है, पेनिन क्या नहीं होती है, पेरेनियल नहीं होती है, ठीक है। क्यों होती है ये सीजनल, बिकॉज their flow is dependent on rainfall, ये किस पे फ्लो डिपेंडेंट होती है, ये आपकी रेनफॉल पर डिपेंडेंट होती है, वर्षा के जल पर डिपेंडेंट होती है, इसी वजह से ये क्या है, सीजनल है। द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड shallower courses as compared to their Himalayan rivers, इसका जो कोर्स है वो हिमालयन रिवर्स से क्या है, छोटा है, क्योंकि हिमालयन रिवर्स में हमेशा क्या है, जल भरा रहता है, इसी वजह से उसका जो कोर्स है वो पेनिनसुलर रिवर्स से ज्यादा होता है, ठीक है। फिर आती है मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि जो पठारी आपकी जो भाग है प्रायद्वीपीय भारत का, वहां से क्या होता है, इसका ओरिजिनेशन होता है वेस्टर्न घाट से, जो आपकी प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनका ओरिजिनेशन, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, इसका उद्गम आपका हुआ है वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट से, और ये कहाँ पे फ्लो करती है, ये जो फ्लो करती है फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, ये कहाँ पे टुवर्ड्स करती है, ये कहाँ पे फ्लो करती है आपके बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, और कहाँ पे ये टुवर्ड्स करती है, कहाँ पे जाके ये खत्म होती है, तो ये आपकी बे ऑफ बंगाल में जाकर के खत्म होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे किसके, पेनिनसुलर इंडिया के, पेनिनसुलर रिवर्स के और हिमालयन रिवर्स के। तो जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, अभी मैं आपको इसका क्या बताती हूँ, इसका डिफरेंशिएट का टेबल देती हूँ, जिसको आप क्या करेंगे, अच्छे से उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्या करेंगे आप, उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि क्या होगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि क्या, हिमालयन रिवर्स, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में बेसिकली दो चीजों का क्या होता है, कंपैरिजन डिफरेंस आता है, जैसे कि हिमालयन रिवर्स, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल और पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल। ये दो बातें आपको याद रखनी है कि हिमालयन रिवर्स क्या है, पेरेनियल है, और पेनिनसुलर रिवर्स क्या है, आपकी सीजनल है। और हिमालयन रिवर्स में पेरेनियल क्यों है, उसमें वर्ष भर पानी क्यों रहता है, क्योंकि ये क्या करती हैं, दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन्स एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम हाई माउंटेन्स, इनको पानी कहाँ से मिलता है, वर्षा से मिलता है, रेन से मिलता है, और जो बर्फ पिघली होती है पहाड़ों से उसके द्वारा जो पानी होता है वो बहकर कहाँ चला आता है, नदियों में चला आता है, इसी वजह से ये क्या होती हैं, ये पूरे साल इसमें पानी रहता है। और जो पेनिनसुलर रिवर्स होती है वो किस पर डिपेंडेंट होती है, वो डिपेंडेंट होती है आपके रेनफॉल्स पर, द फ्लो ऑफ दीज रिवर्स इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, ठीक है। उसके बाद हिमालयन रिवर्स में दो क्या है, टू मेजर हिमालयन रिवर्स, कौन कौन सी है, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज, इनका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, माउंटेन रेंज की कौन सी श्रृंखला से, ये आपके जो नॉर्थ में माउंटेन श्रृंखला पड़ती है, माउंटेन श्रेणियां पड़ती हैं, माउंटेन रेंज पड़ती हैं, वहां से क्या होता है, इनकी ओरिजिनेशन होता है इंडस और ब्रह्मपुत्र का, ठीक है। समझ गए आप कि हिमालयन रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, तो हिमालयन रिवर्स का जो ओरिजिनेशन है वो आपका आता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा,
कि हिमालयन रिवर्स का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, नॉर्थ में होता है, माउंटेन रेंज में, और पेनिनसुलर का उसी तरह से मोस्ट ऑफ द रिवर्स पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेटेड इन वेस्टर्न घाट्स, और कहाँ पे फ्लो करती है ये, बे ऑफ बंगाल में। इनका जो फ्लो है वो कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि हिमालयन रिवर्स का ओरिजिनेशन कहाँ हुआ है, नॉर्थ में, माउंटेन रेंज में, और पेनिनसुलर इंडिया का, पेनिनसुलर रिवर्स का कहां पर हुआ है, आपका वेस्टर्न घाट्स में हुआ है। लेकिन इसका जो फ्लो होता है वो कहाँ की तरफ टूवर्ड्स करता है, कहाँ की तरफ होता है, तो ये आपका बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में होता है। ठीक है, उसी तरह से द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेस फ्रॉम देयर सोर्स टू सी। ठीक है, इनका जो कोर्स है कैसा होता है, लॉन्ग होता है, और उसी के कंपैरिजन में आपका जो पेनिनसुलर रिवर्स का कोर्स होता है वो कैसा होता है, शॉर्टर होता है और शैलोवर होता है एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर्स, हिमालयन रिवर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, हिमालयन रिवर्स के कंपैरिजन में इनका क्या होता है, इनका ये शॉर्टर और शैलोवर होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद हो गया। तो अब आप जो है इसको अच्छे से लर्न कर लेना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, भूल मत जाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट आता है। अब हम बात करते हैं अपने ड्रेनेज पैटर्न की, कि हमारे यहाँ पे जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कैसा है। ठीक है, और ड्रेनेज पैटर्न बोलते किसको है, द स्ट्रीम विदिन द स्ट्रीम्स within a drainage basin from certain patterns depending on the slope of land, underlying rock structures as well as the climatic conditions ऑफ द एरियाज। अब इसको ऐसे समझो, कैसे समझोगे इसको, कि जो ड्रेनेज पैटर्न होता है वो किस पे डिपेंड होता है। तो जो ड्रेनेज पैटर्न होता है, जो ड्रेनेज बेसिन होता है, वो बेसिकली डिपेंड करता है आपके किस पे, स्लोप ऑफ लैंड पे। एक लैंड है, ठीक है, ये एक लैंड है, अब इसका स्लोप कैसा होगा। ठीक है, अब नदी आ रही है, अगर यहाँ से मान लो ये नदी है, ठीक है, अब ये नदी आ रही है तो इसका स्लोप कैसा है, इस पे डिपेंड करेगी, ऐसे बहती है, ये सीधी बह जाती है, या कैसे होता है, तो ये इसके ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। और अंडरलाइंग द रॉक स्ट्रक्चर, रॉक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि अगर ये मान लो एक सतह है पृथ्वी की, ठीक है, ये सतह है, अब इसमें रॉक कैसी है, उबड़ खाबड़ है, या प्लेन है, समतल है, चपटी है, या कहीं से उठी हुई है, कहीं से प्लेन है, या कैसी है, तो ये क्या होता है, अंडरलाइंग क्या, रॉक स्ट्रक्चर, अंडरलाइन रॉक स्ट्रक्चर। ठीक, और कैसे, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब आप पर आ जाता है कि वहां की एरिया की क्लाइमेट कैसी है। मान लो कि कहीं से नदी बह रही है, ठीक है, अगर वहां के एरिया का क्लाइमेट बहुत अच्छा है तो क्या होगा, वर्षा होगी। और कहीं का अगर वर्षा नहीं हो रहा है, जैसे आपका राजस्थान मान लो, या रेगिस्तान वाला इलाका मान लीजिए जो कि मरुस्थलीय होता है, तो वहां पे क्या होती है, बारिश तो होती नहीं है, तो वहां की जो ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज पैटर्न कैसा हो जाएगा, वहां पे ड्रेनेज पैटर्न अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वहां की क्लाइमेट कैसी है, सही नहीं है। ठीक है, तो वो क्या, रिवर सिस्टम वहां पे नहीं बनता। ठीक, लेकिन जहां का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, जहां पे हमेशा ही बारिश होती रहती है, वर्षा होती रहती है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है, वहां का रिवर सिस्टम बहुत अच्छा होता है, और ड्रेनेज बेसिन इसी पर क्या करता है, इसी पर क्या डिपेंड है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये बात, कि जो आपका ड्रेनेज पैटर्न है वो तीन चीजों पर क्या होता है, डिपेंड होता है। ठीक, किस पे, स्लोप ऑफ लैंड पे, अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर पे, और क्लाइमेट कंडीशंस पे। ठीक है, एरिया की जो क्लाइमेट कंडीशन है वो कैसी है। फिर आता है टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, कि किसी भी ड्रेनेज पैटर्न के टाइप्स कितने होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, तो आप क्या बताएंगे, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। कौन कौन सा, सबसे पहला आता है आपका डेंड्रेटिक ड्रेनेज, फिर आता है आपका ट्रेलिस ड्रेनेज, फिर आपका रेक्टेंगुलर ड्रेनेज और रेडियल ड्रेनेज। तो ये क्या है, ये 4 तरह के क्या हो गए आपके बेसिकली ड्रेनेज पैटर्न हो गए, क्या हो गए, ड्रेनेज पैटर्न हो गए, जिसको आपको लर्न करना है, जिसको आपको लर्न करना है। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं कि व्हाट इज ड्रेनेज पैटर्न। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि व्हाट इज ड्रेनेज पैटर्न, तो आप क्या आंसर मार्क करेंगे, क्या लिखेंगे, द पैटर्न इन विच द रिवर फ्लोज, द पैटर्न इन विच द रिवर फ्लोज, जहां से क्या होती है, नदियां और रिवर क्या करती हैं, फ्लो करती हैं, बहती हैं, उसको क्या बोलते हैं, ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और ड्रेनेज पैटर्न किस पर डिपेंड करता है, ड्रेनेज पैटर्न किस पर डिपेंड करता है, तो आपका ड्रेनेज पैटर्न डिपेंडिंग ऑफ द स्लोप ऑफ लैंड,
अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर एज वेल एज द क्लाइमेटिक कंडीशन। मैंने आपको अभी अच्छे से समझा दिया है और आपको इसको अच्छे से लर्न करना है। इसको क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है और एग्जाम में लिख कर आना है, ठीक है। उसके बाद आता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। ठीक, अब हम इसको वन बाय वन समझेंगे कि ड्रेनेज पैटर्न होते क्या क्या है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अपना जो हमारा ड्रेनेज पैटर्न है, डेंड्रेटिक। तो डेंड्रेटिक का मतलब होता है रिवर्स फ्लो विद द स्लोप ऑफ टेरेन। रिवर्स फ्लो विद द स्लोप ऑफ टेरेन यानी कि जहां से, मान लो ये क्या है, एक क्या है, ये एक सरफेस है, ये क्या है, एक सरफेस है, एक क्या है, चपटी हुई सी जमीन है। ठीक, एक जमीन का टुकड़ा है, अर्थ का सरफेस है। यहां से रिवर अगर निकलती है, ठीक, तो वो कैसे निकलती है, रिसेंबल्स द ब्रांचेस ऑफ ट्री, रिसेंबल्स द ब्रांचेस ऑफ ट्री, बिकॉज इसका जो एरिया है, जो ये आपको दिख रहा है ना इसमें पैटर्न, ये क्या है, कहीं से उभरा हुआ है, ठीक है, फिर कहीं प्लेन है। ये कैसा है, उबड़ खाबड़ खुरदरा पैटर्न है। इसको आप ऐसे समझिए कि आपने आजकल अपने घर में 3D टाइल्स देखी होंगी, ठीक है। तो उस 3D टाइल्स में क्या होता है, वहां पे क्या प्लेन नहीं होती है, वो टाइल क्या होती है, प्लेन नहीं होती है। कैसी होती है, उबड़ खाबड़ होती है, थोड़ी सी कहीं से उठी हुई होती है, कहीं से बैठी हुई होती है। तो उसपे क्या होता है कि अगर हम पानी गिराएंगे, सपोज दैट अगर आप उसमें पानी गिराते हो, तो वो पानी क्या होता है, एक जगह नहीं रुकता, वो क्या होता है, फैल जाता है इधर उधर इधर उधर, लाइक अ ट्री ऑफ ब्रांचेस, लाइक अ ब्रांचेस ऑफ ट्री, लाइक अ ब्रांचेस ऑफ ट्री। ठीक है, तो ये चीज समझ गए कि ब्रांचेस की ट्री की तरह जो है, ट्री की ब्रांचेस की तरह क्या होता है, ये नदियों का बहाव ऐसे बह जाता है। उसी तरह से ट्रेलिस में क्या होता है, ट्रेलिस एक हार्ड और सॉफ्ट रॉक होती है। ट्रेलिस क्या होती है, एक हार्ड और सॉफ्ट रॉक होती है जो एक दूसरे के पैरेलल होती है, जो एक दूसरे के पैरेलल होती है। जैसे कि आप इसको समझो, ये हार्ड रॉक हो गई, ये सॉफ्ट रॉक हो गई। ठीक, ये हार्ड रॉक हो गई, ये सॉफ्ट रॉक हो गई। अब यहां से क्या हो रहा है, नदी बह रही है, बह रही है, बह रही है, बह रही है। ठीक, फिर उसको क्या होता है, यहां से, ठीक, यहां से ऐसे बह रही है। अब ये जो है आपकी आ गई सॉफ्ट रॉक, तो यहाँ पानी आएगा, ये सॉफ्ट रॉक है, तो यहाँ से पानी क्या करेगा, सॉफ्ट रॉक को तोड़ के आगे बह जाएगा। ठीक, तो पानी का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, हार्ड रॉक पे तो वो स्ट्रेट होता है, लेकिन जैसे ही उसको एक सॉफ्ट रॉक मिलती है, वो क्या करती है, उसको तोड़ के वहां से अपना रास्ता बना के दूसरी तरफ चली जाती है। तो ये क्या होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर। तो ये ट्रेलिस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये वाला पैटर्न ट्रेलिस पैटर्न कहलाता है। यही चीज याद रखना कि ट्रेलिस पैटर्न पे ट्रिब्यूटरीज जो है वो एक दूसरे को राइट एंगल पे ज्वाइन करती है, एक दूसरे को राइट एंगल पे ज्वाइन करती हैं। अब बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। ट्रिब्यूटरीज बेटा उसको बोलते हैं जो एक नदी है, ठीक। अब ये नदी है, ये इसको ऐसे समझो कि ये नदी बहती हुई आ रही है एक हार्ड रॉक में, आगे जाकर के उसको एक सॉफ्ट रॉक मिलती है जिसको वो तोड़ के क्या करती है, वहां से निकल जाती है, वहां से निकल गई। और फिर ये क्या, मान लो उसका इतना हिस्सा टूटा, वो आगे बह गई। ठीक, जो नदियां एक दूसरे से क्या होती है, ऐसे ब्रांचेस की फॉर्म में डिवाइड हो जाती है, एक नदियां अलग अलग हिस्सों में बहने लगती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। उसको क्या बोलते हैं, हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। कि मान लीजिए ये क्या है, ये गंगा है, ठीक, और ये यमुना है। ये यहाँ से बहती हुई आ रही है, ये यहाँ से बहती हुई आ रही है, ये दोनों क्या है, आपस में मिल जा रही है, आपस में मिल रही है। ये क्या है, एक हार्ड रॉक है, यहाँ पे आके ये मिल रही है, फिर ये क्या आ जाता है, आगे सॉफ्ट रॉक आता है। जैसे ये सॉफ्ट रॉक आता है, ये क्या हो जाती है, फिर यहाँ से निकलने लगती है। तो ये क्या बना देती हैं, आपकी ट्रिब्यूटरीज बना देती हैं। ये क्या बना देती हैं, आपकी ट्रिब्यूटरीज बना देती हैं। और ये दोनों मिलकर जब यहाँ से निकलती हैं दूसरे एरिया से, तो क्या बन जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं। तो क्या बन जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया ना, यहां तक समझ में आ गया। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो क्या करेंगे, कमेंट में कमेंट में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपना जो भी क्वेश्चंस है, जो भी जिसकी क्वेरी होगी वो क्या करेगा, कमेंट करेगा। अब बात करते हैं हम रेक्टेंगुलर की। रेक्टेंगुलर पैटर्न में क्या होता है, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगुलर की तरह ही रहता है, इसको तो हम स्क्वायर बना नहीं सकते, या पिरामिड तो बना नहीं पाएंगे कि ट्राइंगल बना लेंगे। तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है, पानी कैसे जाता है, एकदम इजीली फॉर्म में बहता रहता है, क्योंकि ये क्या करती है, एक दूसरे को, ये जो रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांगली ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो पानी कैसे होता है, जैसे आप मान लीजिए आपके घर में दीवार है, ठीक, जैसे हम ग्रिड पैटर्न्स होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो वो क्या होती है, एक दूसरे को उन्होंने क्या कर रखा होता है, अच्छे से ज्वाइंट किया होता है।
ठीक, तो पानी के अंदर से नहीं निकल पाता, तो जहां जहां से उसको रास्ता मिलता है वो वहीं पे उसी के फॉर्म में निकलती रहती है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में हो गया, पैटर्न में हो गया। उसके बाद आता है आपका बेसिकली रेडियल। रेडियल में क्या होता है कि रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम अ सेंट्रल पीक टू अ डिफरेंट डायरेक्शंस। सपोज दैट आप इसमें देख रहे होगे कि एक क्या है, रेडियल है, ठीक है। इसमें क्या है, इसको ऐसे समझो, ये एक जमीन है, यहां से कोई चीज ऐसे निकल रही है, या ये स्लोप है, या मान लो ये क्या हो गया आपका वॉल्केनो है, ज्वालामुखी हो गया। अब यहां से कोई नदी आ रही है, ठीक, यहां से कोई पानी आ रहा है, निकल रहा है, सोर्स आ रहा है उसका, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे तो उसको रास्ता नहीं मिल रहा है ना, तो वो क्या करेगी, इधर उधर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। उसका जो क्या होता है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या होने लगती है, बहने लगती है, क्योंकि उसको कहीं से रास्ता तो मिल नहीं रहा है। और यहाँ पे अगर स्लोप इस तरीके से है तो वो क्या करेगी, अगर यहाँ से मान लो नदी आ रही है, यहाँ से नदी आ रही है और यहाँ ऊंचाई है, ठीक, तो जब ऊंचाई है तो वो क्या करेगा, पानी उसका इधर भी गिरेगा उधर भी गिरेगा, चारों तरफ कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में वो गिरने लगेगा। ठीक है, तो रिवर्स का फ्लो कैसे होता है, सेंटर में होता है, लेकिन वो कैसे डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाती है, डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाती है। किसमें चली जाती है, डिफरेंट डायरेक्शंस में, आपके रेडिकल पैटर्न में। किसमें चली जाती है, रेडिकल पैटर्न में, ठीक है, रेडिकल के फैक्टर्स में। यहां तक समझ में आ गया आपको ड्रेनेज पैटर्न। अब बात करते हैं हम अपने ड्रेनेज सिस्टम की, जिसमें आता है आपका द हिमालयन रिवर्स। अब इसको अच्छे से समझना, ठीक, मैंने अभी आपको क्या बताया कि हिमालयन रिवर्स वो रिवर्स होती है जो कहां से ओरिजिनेटेड होती है, जो आपकी हिमालय से ओरिजिनेट होती है, यानी कि नॉर्थ से। ये आपका नॉर्थ का हिस्सा आ गया, ठीक, ये आपका नॉर्थ का हिस्सा आ गया। और यहां से क्या निकल रही है आपकी, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर मेजर हिमालयन रिवर्स। ये तीन इंपॉर्टेंट क्या है, मेजर हिमालयन रिवर्स है, जो क्या करती हैं, जो क्या करती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो इंडस रिवर है, जो इंडस रिवर है और गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, ये क्या है, ये तीन हिमालय की मेजर रिवर है। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमालयन रिवर्स की मेजर रिवर्स कौन सी हैं या कितनी हैं, तो आप क्या बताएंगे, देयर आर 3 मेजर हिमालयन रिवर्स विच इज नॉन एज इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी हो गई हिमालयन रिवर्स आपकी, इंडस यानी कि सिंधु, ठीक, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदियां हैं जो हिमालयन की क्या है, हिमालयन रिवर्स हैं। और ये एक दूसरे को क्या करती हैं, अ रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरी मे बी कॉल्ड इज अ रिवर सिस्टम। जो ये ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं, ये नदियां आपस में एक दूसरे की, उसी को क्या बोलते हैं, हम रिवर सिस्टम बोलते हैं, यानी कि नदी तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नदी तंत्र बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, हम पढ़ते हैं वन बाय वन आपकी। आज हम अपने इस वीडियो में क्या करेंगे, हिमालयन रिवर्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडस रिवर के बारे में, ठीक। तो इंडस रिवर में क्या आता है आपका, इंडस में आता है द इंडस रिवर सिस्टम। इंडस इज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड विद अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। इंडस क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा, और इसकी कितनी किलोमीटर लेंथ है, लेंथ कितनी है, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप क्या बताएंगे, 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये जो रिवर है ये कहां से निकलती है, द रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। कहां से, ये तिब्बत से राइज करती है, तिब्बत से निकलती है, लेकिन कहां पे, मानसरोवर लेक के पास से, ठीक है। उसके बाद ये इंडिया में कहां पे एंटर करती है, इट एंटर्स इंडिया इन लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और कहां पे ये बनाती है, वहां पे ये क्या बनाती है, गॉर्ज बनाती है। ये कहां पे, लद्दाख के पास, ठीक, जम्मू में, कश्मीर के में, कहा, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में। और ये कहां पे क्या करती है, गॉर्ज बनाती है, आपके जम्मू कश्मीर में। गॉर्ज का मतलब होता है ये दो पहाड़ हैं, ठीक, दो पहाड़ों के बीच से जो नदी बहती है, जो दो पहाड़ों के बीच का संकरा रास्ता होता है, वहां से अगर नदी जो बहती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गॉर्ज, उसको हम बोलते हैं गॉर्ज। समझ में आ गया गॉर्ज किसको बोलते हैं। तो इंडस रिवर क्या बनाती है, गॉर्ज बनाती है जम्मू कश्मीर में, ठीक, जम्मू कश्मीर में क्या बनाती है, गॉर्ज बनाती है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन कौन सी हो गई है, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ठीक। ये इंडस के साथ जो है पाकिस्तान में क्या होती है, बहती है। इंडस जो है इनके साथ, इन नदियों के साथ क्या करती है, पाकिस्तान में मिथान कोट के पास आपस में बहती हैं और मिलती हैं, ठीक है।
The Satluj, Beas, Ravi, Chenab and the Jhelum join together to enter the Indus near Mithankot in Pakistan. ठीक है, आपसे अगर ये पूछा जाए कि पाकिस्तान में कहाँ पे वो करती है, एक दूसरे को ज्वाइन करती है, तो आप क्या बताएंगे? पाकिस्तान में ये आपके कहाँ पे, इसमें मैप में समझो, ये हो गई आपकी इंडस रिवर। ठीक, ये आपका पाकिस्तान आ गया। अब इंडस कहाँ पे आ रही है? देखो, इंडस रिवर किसके साथ ज्वाइन कर रही है? आपका ये हो गया इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, और ये हो गया आपका ब्यास। ये हो गया आपका ब्यास। ठीक, ये यहाँ पे क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है। कहाँ पर? मिथानकोट में। कहाँ पर? मिथानकोट में। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखोगे अच्छे से, इतना समझ में आ गया ना? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो द गंगा रिवर सिस्टम का जो सोर्स है वो कहां पर है? द हेड वाटर ऑफ गंगा इज कॉल्ड द भागीरथी। गंगा को क्या बोलते हैं हम? भागीरथी भी बोलते हैं, जो कहां से निकलती है? आपके गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हैं। ठीक है, गंगा का दूसरा नाम क्या है? भागीरथी है, और ये कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो क्या क्या है। तो गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है वो है अलकनंदा। अलकनंदा आपके कहाँ पर? देवप्रयाग में मिलती है। गंगा और अलकनंदा एक दूसरे से कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। और कहाँ पर है ये देवप्रयाग? आपके उत्तराखंड में। ये कहाँ पर है? आपके उत्तराखंड में। तो आपसे एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछे कि उत्तराखंड में कहाँ पर गंगा और अलकनंदा आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं, तो आप क्या बताएंगे? देवप्रयाग में। ठीक है, या आपसे ये पूछ सकता है कि देवप्रयाग में अलकनंदा को कौन ज्वाइन करता है, तो आप क्या बताएंगे? गंगा। और ये पूछे कि गंगा देवप्रयाग में किसको ज्वाइन करती है, तो आप क्या बताएंगे? अलकनंदा। तो ये तीनों बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, कि गंगा अलकनंदा में देवप्रयाग में मिलती है, और देवप्रयाग कहाँ है? आपका उत्तराखंड में है। ठीक, उसी तरह से यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से राइज हुई है, निकलती है, लेकिन हिमालय की जो नदी है गंगा, उसे कहाँ पे जाके मिलती है? आपके अपने प्रयागराज इलाहाबाद में, जिसका नाम अब इलाहाबाद का क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। तो ये वहां पे संगम में जाके मिलती है। ठीक है, उसी तरह से जो घाघरा है, घाघरा, गंडक और कोशी, इनका राइज कहाँ पे हुआ है? इनका राइज आपका हिमालय, नेपाल में हुआ है। नेपाल में हुआ है, नेपाल के हिमालयंस में। ठीक है, किनका? घाघरा, गंडक और कोशी का। ये भी क्या है? गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक, गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं जो नेपाल में क्या है? राइज हुई हैं। गंगा, गंडक और कोशी, ये तीनों नदियों के नाम भी आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। उसी तरह से चंबल, बेतवा और सोन, इसका जो राइज हुआ है, ये इसका उद्गम हुआ है आपके सेमी एरिड एरिया से। कहां से? आपके सेमिड सेमी एरिड एरिया से। ठीक है, यहां से क्या हुआ है? इसका राइज हुआ है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है। ठीक, उसी तरह से आपका नेक्स्ट आता है, उसी तरह से आपका क्या आता है? नेक्स्ट आता है गंगा रिवर सिस्टम के बाद और थर्ड ऑफ इंडस बेसिन। जो इंडस बेसिन है वो इंडिया में कहाँ लोकेटेड है? ये इंडस के बारे में है, थोड़ा सा इसको भी जानो कि ये कहाँ पर आती है? आपकी जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में, और थोड़ा बहुत कहाँ पर आता है? आपका पाकिस्तान में आता है। जो इंडस रिवर है वो बेसिन कहाँ पे बनाती है? आपकी जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, और थोड़ा सा आपका पाकिस्तान में। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया था ना वो मैप पे, तो वहीं पे। अब बात करते हैं गंगा रिवर का एक बहुत बड़ा ही क्या है? एक बैराज है जिसको बिफरकेट्स बोलते हैं। वो क्या है? फरक्का, जो कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, और कौन सी नदी पर है? जो भागीरथी यानी कि गंगा, और वेस्ट बंगाल की जो हुगली रिवर है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है। वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है, और कहाँ पे फ्लो करती है? साउथवर्ड में फ्लो करती है, और क्या बनाती है? वो डेल्टिक प्लेन ऑफ टू द बे ऑफ बंगाल, डेल्टा बनाती है। कहां पर? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, जो गंगा है वो हुगली रिवर्स के साथ क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है, और कहाँ पे? साउथ की तरफ बहती है, जो क्या बनाती है? आपका बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाती है। उसी तरह से इसकी जो मेन स्ट्रीम है वो कहाँ की तरफ टूवर्ड्स करती है? वो आपकी साउथवर्ड टूवर्ड्स करती है, फ्लो करती है, और बांग्लादेश में जाकर ज्वाइन करती है, जो ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है। जो आपको कहाँ मिलती है? ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है। उसी तरह से इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 2500 किलोमीटर्स है। कितनी है आपकी? 2500 किलोमीटर्स है। और इंडस रिवर की कितनी थी? 2900 किलोमीटर थी। इंडस की कितनी थी? 2900 किलोमीटर थी। ठीक है, उसी तरह से ये क्या करती है? सुंदरबन डेल्टा में, सुंदरबन डेल्टा बनाती है गंगा, जो कि कहां पर है? द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा।
गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से कि सुंदरबन डेल्टा कौन फॉर्म करता है, तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र फॉर्म करते हैं। कहां पर, कहां पे, वेस्ट बंगाल में। कहां पर, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, मैप से समझो थोड़ा सा, मैप से समझो। बे ऑफ बंगाल ये रहा आपका। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में मिलती है गंगा। गंगा कहाँ में मिलती है आपकी, ये रही गंगा। तो ये जो गंगा है ये यहां से आती है आपकी, यहाँ पे मिलती है, साउथ की तरफ आती है, बे ऑफ बंगाल में मिलती है, साउथ की तरफ आती है आपके और बे ऑफ बंगाल में मिलती है। ठीक, उसके बाद क्या था, ये देखो गंडक था, घाघरा था। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मैप में समझ लो ताकि अच्छे से याद हो जाएगा। देखो ये आ गई आपकी घाघरा रिवर और ये आ गई आपकी गंडक रिवर, और ये क्या हो गया आपका, नेपाल का एरिया। तो ये क्या है, नेपाल में राइज हुई है। ठीक, उसी तरह से सोन और कोशी, उसी तरह से सोन और कोशी, ये भी क्या है, ये भी क्या है आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। ये रही सोन और ये रही कोशी। ये क्या है, सोन और कोशी, ये भी क्या है, सेमी एरिड जोन में मिलती है। ठीक, समझ में आ गया इतना, समझ में आ गया इतना अच्छे से। ठीक, और वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में ये क्या करती है, ब्रह्मपुत्र रिवर ये रही जो बांग्लादेश में एंटर करती है। ठीक, गंगा यहाँ से एंटर करती है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से एंटर करती है, और ये फिर यहाँ पे क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। ये क्या बनाती है, यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। और कौन सा डेल्टा बनाती है, ये आपका सुंदरबन डेल्टा बनाती है। कौन सा डेल्टा बनाती है, आपका सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो इतनी चीजें याद हो गई, इतनी चीजें याद हो गई। इसके बाद आपका आता है, इसके बाद आता है आपका क्या, ब्रह्मपुत्र रिवर। इसके बाद आपका आता है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम अपना पेनिनसुलर रिवर नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर का जो सोर्स है वो कहाँ से हुआ। ठीक, तो द ब्रह्मपुत्र राइजेस इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। ठीक है, ये चीज याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र रिवर का राइज कहाँ पे हुआ है, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक से हुआ है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा क्या है, वेरी क्लोज टू द सोर्सेस ऑफ द इंडस एंड द सतलुज। ये क्या करती है, ये सोर्स किसका है, बहुत ज्यादा क्लोजली है इंडस और सतलुज के, क्योंकि इनका भी क्या है, राइज कहाँ से हुआ है आपके, मानसरोवर लेक से हुआ है। लेकिन इंडस का कहाँ से हुआ है, नॉर्थ से हुआ है, और ब्रह्मपुत्र का कहाँ से हुआ है, ईस्ट से हुआ है। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसको यहाँ मैप में समझो थोड़ा सा, तभी थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये देखो, देखो ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ये हो गई आपकी चाइना तिब्बत। तिब्बत में क्या हो गई, यहाँ पे आपका मानसरोवर लेक है, यहाँ पे आपका मानसरोवर लेक है, और ये आपकी इंडस रिवर हो गई। ठीक, तो इंडस रिवर क्या हो गई, टुवर्ड्स टू, कैसे जा रहा है, ये कहाँ से इसका राइज हो रहा है, नॉर्थ रेंज से। ठीक, और मानसरोवर का कहाँ पे आ रहा है आपका, ईस्ट में आ रहा है। मानसरोवर का कहाँ पे आ रहा है आपका, ईस्ट में आ रहा है। ठीक, उसी तरह से जो सतलुज है, सतलुज है, उसका भी कहाँ पर आ रहा है आपका, ईस्ट में आ रहा है। ठीक, उसे उसका भी क्या आ रहा है, नॉर्थ की साइड में आ रहा है। तो ये क्या है, इन तीनों का उद्गम कहाँ से हुआ है, तिब्बत की मानसरोवर लेक से हुआ है। लेकिन क्या चीज है कि बस फर्क इतना है कि ब्रह्मपुत्र जो है वो ईस्ट की तरफ से है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है आपकी नॉर्थ में हुई है। इनका क्या फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है, नॉर्थ में हुआ है। ठीक है, तो ये अच्छे से समझिएगा, ये अच्छे से समझिएगा। ठीक है, फिर आती है ट्रिब्यूटरीज। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो क्या है, दिबांग और लोहित। फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज, it takes U-turn on reaching the Namcha Barwa and enters India in Arunachal Pradesh through a gorge. समझो क्या कहना चाह रहा है ये, कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो क्या है, दिबांग और लोहित है। ठीक, लेकिन ये क्या, मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये निकलती मानसरोवर लेक से है, लेकिन कहाँ पे जाती है, ईस्ट की वर्ड, ईस्ट की साइड पे क्या करती है, टुवर्ड्स करती है हिमालय के पैरेलल में, जो कि, और वहां से ये क्या लेती है, यू टर्न लेती है, और कहाँ पे मिलती है, नामचा बारवा पर्वत जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में,
वहां से क्या गॉर्ज बनाती है, वहां से गॉर्ज बनाती है और इंडिया में एंटर करती है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर अगर इंडिया में एंटर कहाँ से करती है, तो आप क्या बताएंगे? अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। और इसका जो राइज है वो कहाँ पे हुआ है? इसका जो राइज है वो तिब्बत में हुआ है। तिब्बत में भी कहाँ? ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और ये कहाँ से रीच करती है? आपके नामचा बारवा पर्वत में आती है, और नामचा बारवा पर्वत से ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा इंडिया में एंटर करती है। ठीक, और इसी को क्या बोलते हैं? हियर इट इज कॉल्ड द दिहांग एंड इट इज जॉइंड बाय द दिबांग। ठीक, और द लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज। और इसी को क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद दिहांग और दिबांग, दिबांग को ज्वाइन करती है और लोहित को ज्वाइन करती है, और वहां से क्या बनाती है? काफी सारी क्या बनाती है? ट्रिब्यूटरीज बनाती है। क्या बनाती है? काफी सारी अपनी ट्रिब्यूटरीज बनाती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है इसमें। ठीक, कि मानसरोवर लेक से निकलती है और ईस्टवर्ड की तरफ से क्या? ईस्ट की तरफ से आती है। कहां से आती है? आपकी ईस्ट की तरफ से आती है। और एंटर कहाँ पे करती है? ये अरुणाचल प्रदेश में करती है, नामचा बारवा पर्वत के द्वारा। और यू टर्न लेकर आती है, गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इसकी सहायक नदियां हैं, वो कौन सी हो गई? दिबांग और लोहित हो गई। और बहुत सारी ऐसी नदियों का क्या करती है? सोर्सेस बनी है, जो इसकी क्या बनती है? सहायक बनती हैं। जैसे कि नेक्स्ट आपका आता है, in Tibet, the river carries a smaller volume of water in less silt, as it is a cold and dry area. ठीक, as a cold and dry area मतलब ये कि ये क्या करती है? तिब्बत में इसमें क्या होता है? पानी जो है बहुत कम होता है कोल्ड एरिया की वजह से। कोल्ड एरिया की वजह से पानी क्या होता है? बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या बोलती है? इसमें जो गाद होती है, इसकी जो मिट्टी होती है, वो कैसी होती है? बहुत कम होती है, जिसको क्या बोलते हैं? दोमट, दोमट मिट्टी मान लो, जो कि काफी उपजाऊ होती है। ठीक है, वो क्या बनाती है? कम बनाती है। किस वजह से? कोल्ड और ड्राई एरिया की वजह से। लेकिन जब ये इंडिया में पास करती है, इंडिया में जब ये पास करती है, तो क्या होता है? यहाँ पे हाई रेनफॉल होता है। क्या होता है? भारी मात्रा में क्या मिलती है? इसको वर्षा मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है? इसमें वाटर का वॉल्यूम क्या हो जाता है? रिवर में वाटर का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये सिल्ट और का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक, इसी तरह से इसी वजह से ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से, ज्यादा वाटर कंज्यूम करने की वजह से ये क्या करती है? रिवराइन आइलैंड्स बनाती है, यानी कि जो द्वीपीय आइलैंड्स होते हैं वो बनाती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स, causing widespread devastation due to floods in Assam and Bangladesh। कहां पर? असम और बांग्लादेश में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? हर वर्ष क्या होता है? पानी भरा रहता है रेनी सीजन की वजह से, तो वो क्या होता है? रिवर ओवरफ्लो हो जाती है। ओवरफ्लो होने की वजह से क्या आ जाता है? असम और बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, जिससे क्या हो सकता है? काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। और इसी वजह से ये क्या? पानी की वजह से ये क्या करती है? ब्रह्मपुत्र रिवर माजुली, माजुली रिवराइन यानी माजुली द्वीप समूह जो है वो बनाती है, जो कि क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरलाइन आइलैंड है। माजुली इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। ठीक, फॉर्म बाय द ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड बनाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई? समझ में आ गई कि क्या है? इसका वाटर जो है वो लेस है, कहां पर? तिब्बत में, ड्राई और कोल्ड एरिया की वजह से। लेकिन जैसे ही इंडिया में आती है तो इसको क्या मिल जाता है? हाई रेनफॉल मिल जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? ज्यादा अमाउंट में वाटर कंसीडर करने की वजह से सिल्ट का निर्माण करने लग जाती है ये। ठीक, और इसी वजह से ये क्या बनाती है? रिवराइन आइलैंड्स भी बनाती है, आपके जो है द्वीप बनाती है। ठीक है, और कौन सा आपका रिवराइन आइलैंड बनाती है जो बहुत ही फेमस है वर्ल्ड में? तो वो माजुली है। वो क्या है? माजुली है। और ज्यादा इसमें क्या वाटर कंज्यूमिंग की वजह से क्या हो जाता है? बाढ़ आ जाती है। कहां पर? असम और बांग्लादेश में। कहां पर? असम और बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये जो है चैप्टर आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। इसको अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, हम नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में आपकी पेनिनसुलर के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग हिस्ट्री हब। Please like, share and subscribe. Thank you. Thanks a lot.